नमस्कार, KSGindia.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव राजगुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी दिवस और हिंदी के बारे में। 14 सितंबर ये वो तारीख है जब सबको हिंदी की याद आती है, क्योंकि 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? हिंदी हमारे देश की आधिकारिक भाषा कब, कैसे और क्यों बनी? इस वीडियो में इन्हीं सब तथ्यों के बारे में हम बात करेंगे। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके भी आपको जानकारी मिल जाएगी। वीडियो ध्यान से देखिए और चाहें तो अपने नोट्स भी बना लीजिए। आइए शुरू करते हैं। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी कैसे और कब बनी भारत की आधिकारिक भाषा? 6 दिसंबर 1946 को आजाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। किसी भी देश की अखंडता के लिए ये आवश्यक है कि उसकी एक संपर्क भाषा हो, लिंगुआ फ्रैंका बोलते हैं। और भारत के लिए संभवतः हिंदी सबसे सुदृढ़ भाषा है जो एक संपर्क भाषा के रूप में विकसित हो सकती है। इसकी असीम संभावनाएं हैं। ये भारत में सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। इसलिए इसके प्रचार प्रसार के लिए भारतीय संविधान में विशेष अनुच्छेद में इसके लिए प्रावधान किया गया है और ये अपेक्षा की जाती है कि केंद्र एवं राज्य की सरकारें इस दिशा में प्रयास करें और भारत की अखंडता के लिए जो एक संपर्क भाषा की आवश्यकता है उसके लिए जन संचार के माध्यमों का प्रयोग करते हुए इससे और आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करें। संविधान का आर्टिकल 351 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये निर्देश देता है कि वो हिंदी का जो है प्रसार और प्रचार जो है करेंगे। संविधान सभा। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी यानी संविधान का मसौदा तैयार करने वाली कमेटी के चेयरमैन थे। संविधान में विभिन्न नियम कानून के अलावा नए राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का मुद्दा भी अहम था, क्योंकि भारत में सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां थी। काफी विचार विमर्श के बाद हिंदी और अंग्रेजी को नए राष्ट्र की आधिकारिक भाषा चुना गया। 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया और हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया। बाद में सरकार ने इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को देखते हुए और हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। संविधान में राजभाषा हिंदी को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, आइए मैं इसे विस्तार से बताऊं। संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। संविधान की धारा 343(a) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरिक है। संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। किन प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाना है, यह राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 और उनके अंतर्गत समय समय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निर्देशों द्वारा निर्धारित किया गया है। 1963 में राजभाषा अधिनियम अधिनियमित किया गया। सन 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए। इसमें भी 1987, 2007 तथा 2011 में कुछ संशोधन किए गए। राजभाषा संकल्प 1968 भारतीय संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा ने 1968 में राजभाषा संकल्प के नाम से संकल्प लिया। आइए जानते हैं हिंदी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में शामिल हिंदी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जो आपको नोट भी कर लेने चाहिए। दुनिया भर में
हर छठा इंसान हिंदी बोलता या समझता है। हिंदी दुनिया की उन चुनिंदा भाषाओं में से एक है जिनमें जो लिखा जाता है वही बोला भी जाता है। हिंदी राष्ट्रभाषा तो नहीं किंतु राजभाषा है। खास बात यह है कि अंग्रेजी में 26 अक्षर की तुलना में हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। इसमें उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण, जिसमें 13 स्वर और 35 व्यंजन। इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। एक एक वस्तु, कार्य, भाव आदि को व्यक्त करने के लिए सैकड़ों शब्द हैं। भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। देश के करीब 77% लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। हिंदी भारत की 22 भाषाओं में से एक है। उत्तर भारत के राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों में हिंदी बोली और समझी जाती है। डोनिका सालाजार ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की वर्ल्ड इंग्लिश एडिटर के अनुसार अब तक हिंदी भाषा के 900 शब्दों को डिक्शनरी में जगह मिल चुकी है। अंग्रेजी ने कई शब्द हिंदी से लिए हैं, जैसे अवतार, बंगलो, जंगल, खाकी, कर्म, लूट, मंत्र, निर्वाण, शैम्पू, ठग, योग, गुरु आदि। कविता के रूप में सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले प्रख्यात कवि अमीर खुसरो थे। साल 1805 में प्रकाशित श्री कृष्ण पर आधारित किताब प्रेम सागर को हिंदी में लिखी गई पहली किताब माना जाता है। इसे लल्लू लाल ने लिखा था। टाइपराइटर वो भी हिंदी के बाजार में 1930 के दशक में आ गया था। यह हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही हुआ था। देश में सबसे पहले बिहार ने हिंदी को कार्यालय की भाषा बनाया। हिंदी भाषा मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टबैको में भी बोली जाती है। हिंदी वैसी 7 भाषाओं में से एक है जिसका उपयोग वेब एड्रेस बनाने में किया जा सकता है। हिंदी को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए साल 1975 से विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन शुरू किया गया था। हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रसार और प्रचार के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन स्कूल, कॉलेजों और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। कई सरकारी कार्यालयों में भी हिंदी पर कार्यक्रम होते हैं। कई जगह हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। कई जगह हिंदी का पूरा माह सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदी केवल हमारी मातृभाषा या आधिकारिक भाषा ही नहीं, अपितु यह राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का भी प्रतीक माना जाता है। भाषा के बिना अपनी बात को और अपने भाव को अभिव्यक्त करना मुमकिन तो है, लेकिन आसान नहीं है। विभिन्न संस्कृतियों को समझने के लिए, उन पर पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए भाषा का होना बहुत जरूरी है और इसमें हिंदी भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी में अपनी बात को समझाना और किसी की बात को समझना ज्यादा आसान और सहज है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इससे जुड़े नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए ksgindia.com पर जाकर लॉगिन करें और इस चैनल पर और ऐसी जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए बने रहें, जुड़े रहें। धन्यवाद।